हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 11वीं का अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया चैप्टर नंबर 7 ये स्टार्ट किया था और उसके साथ में ही इंट्रोडक्शंस एंड मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इसकी भी स्टडी की थी। आज हम लोग टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट. First one is the rural unemployment and second is the urban unemployment. रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का फर्स्ट पॉइंट जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट था, जिसे कहा जाता है हंगामी बेरोज़गारी। एक हंगाम ख़त्म होने के बाद वहाँ पर लोगों को जो रोज़गार मिलता नहीं ग्रामीण एरिया में, उसे हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बताते हैं। वो हम लोगों ने एक्चुअल डिस्कस किया है। सो हम लोग सेकंड वन टाइप देखते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. So disguised unemployment is also known as the invisible unemployment. अभी इनविजिबल्स का मतलब होता है अदृश्य, जो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि डिस्गाइज का मतलब ही है छुपी बेरोजगारी. So what is meant by disguised unemployment? Disguised unemployment is generally found in village in India. It means it is situations in which more people are doing work but actually less people are required, and it is also known as the explain the disguise unemployment. हम लोग हमारे इंडिया में जो रूरल एरिया है वहाँ पे प्रॉपरली इसे देखते हैं कि खेती में कम लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, बट एक्चुअल कंडीशंस में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट हमें सेम ही दिखाई देता है. मतलब जो प्रोडक्शंस मिल रहा है वो उतना ही प्रोडक्शन मिलता है. कम लोग काम करेंगे या ज़्यादा लोग काम करेंगे. तो इसका सिंपल मतलब होता है कि इस अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी को हम लोग क्या बता सकते हैं. सो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे देखेंगे. सो सम आर विड्रॉन प्रोडक्शंस डज नॉट सफ़र. इट मीन्स सिचुएशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट with surplus manpower in which some workers have zero marginal productivity. It means extra labors, and extra labors, it is explained, it indicate the zero marginal productivity. जो भी ज़्यादा के वहाँ पर मज़दूर हैं, वो मज़दूर या फिर जो ज़्यादा के हमारे फार्मर्स हैं जो खेती में काम कर रहे हैं, एक्चुअल उनका प्रोडक्शंस हम लोग देखेंगे. सो वो प्रोडक्शन ज़ीरो है और इसे ही कहा जाता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. सो दोनों तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि खेती में कम लोगों की ज़रूरत है बट ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, उसे हम लोग डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बताते हैं. इसका मतलब है जो एक्सेस लेबर हैं उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती है. ठीक है. सो नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे, द एक्सेसिव प्रेशर ऑन लैंड लीड्स टू डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया. इट इज़ एस्टिमेटली दैट नियरली 20% ऑफ द लेबर फोर्स इज़ अ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. हमारे इंडिया में लगभग 20% से ज़्यादा वहाँ पर लोग डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करते हैं. सो ये क्या है. सो लैक ऑफ द अल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटी. ये लोगों के पास जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसकी वजह से भी वहाँ पर इस तरीके की बेरोज़गारी हमें दिखाई देती है. आपके टेक्स्ट बुक में ही वहाँ पर एक पिक्चर दिया है और उस पिक्चर्स के एग्जांपल से आपको पता चलेगा. फर्स्ट वन पिक्चर में दिया है 5 वर्कर्स और वहाँ पर उनका प्रोडक्शन है 10 क्विंटल ऑफ ज्वार. सेकंड पिक्चर्स देखो जहाँ पर आप लोगों को लगभग बहुत वर्कर्स दिख रहे हैं. नीचे लिखा है 16 वर्कर्स 10 क्विंटल्स ऑफ ज्वार. जब वहाँ पर 16 लोग काम कर रहे हैं तब भी 10 क्विंटल ही वहाँ पर प्रोडक्शन निकल रहा है, और जब 5 वर्कर काम कर रहे हैं तब भी 10 क्विंटल वहाँ पर प्रोडक्शन निकल रहा है. किसका? ज्वार का. इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग जनरली देखेंगे. सो 11 वर्कर्स वहाँ पर एक्सेस वर्कर दिखाई दे रहे हैं. ये क्या है? 11 वर्कर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. सो मुझे लगता है ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अभी हम लोग सेकंड वन देखते हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा टाइप से, जिसका नाम है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट वन, व्हाट इज़ मीन बाय अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन द अर्बन एरियाज. इट इज़ आल्सो नोन एज द अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स फाउंड इन द अर्बन एरिया और फाउंड इन द टाउन्स, सिटीज़ ऑफ द कंट्री.
जो बेरोज़गारी हम लोगों को सिटी में या फिर वहाँ पर अर्बन शहरी एरिया में दिखाई देती है उसे हम लोग क्या बताते हैं, सो शहरी बेरोज़गारी बताते हैं। उसमें हमें मेन 2 टाइप्स देखने हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। सो फर्स्ट वन टाइप हम लोग देखते हैं जिसका नाम है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। So when people are educated and willing to work but do not get job is known as the educated unemployment. So actual educated unemployment means people are educated, it's willing to do job या फिर to works but actually there is no work. So it is simply explain the educated unemployment. So this type of unemployment is found among the educated, means for example education is the SSC means matrix, second one is the HSC undergraduations, graduations, post graduations या फिर कैजुअल अप्रोच ऑफ द एजुकेशन। हमें इसमें कई टाइप्स दिखाई देते हैं कि कोई 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशंस, कोई कैजुअली पढ़ा है। सो ऐसे एजुकेशंस तो है उनके पास बट उनके पास जॉब नहीं है। तो हम लोग सिंपली इसे क्या बता सकते हैं कि इम्बैलेंस बिटवीन जॉब अपॉर्चुनिटी एंड नंबर ऑफ एजुकेटेड यूथ प्रेफरेंस फॉर वाइट कॉलर जॉब। कई बार ऐसे होता है कि वहाँ पर एजुकेशन होने की वजह से भी जॉब मिलता नहीं है। सो कई बार ऐसे दिखाई देता है कि ये लोग एक अच्छा जॉब ढूंढने में वहाँ पर ट्राई करते हैं, उसके वजह से भी उनके पास जॉब नहीं है। सो इसका सिंपल मतलब होता है कि लैक ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल। हमारे पास हम लोग पढ़े लिखे तो है बट एक्चुअली वहाँ पर काम करने के लिए जो स्किल चाहिए वो लोगों के पास कम है। सेकंड वन है लैक ऑफ द अवेयरनेस, जो जागरूकता चाहिए, जो अवेयरनेस चाहिए वो भी वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। सो अबाउट अवेलेबल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आर द मेन रीज़न फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग एजुकेटेड यूथ इन इंडिया। हमें यहाँ पर किस तरीके से कंटेंट दिखाई दे रहे हैं। सो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, जो वहाँ पर एजुकेशंस की वजह से अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। सो उसकी वजह से वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को क्या हो रहा है, एजुकेटेड लोगों को फेस करना पड़ रहा है। सेकंड वन पॉइंट हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। सो इट रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। द अनएम्प्लॉयड वर्कर्स में बी स्किल और अनस्किल। सेकंड, जो अनएम्प्लॉयमेंट है जिसे हम लोग उद्योगीकरण या फिर जो हमारे उद्योग धंधे हमें दिखाई देते हैं उसमें भी वहाँ पर बेरोज़गारी दिखाई देती है। सो अनएम्प्लॉयड जो वर्कर है मे बी स्किल और अनस्किल। एक तो लोग स्किल रहता है, अनस्किल रहता है या फिर सेमी स्किल रहता है। सो ऐसे अलग अलग टाइप्स के लेबर मौजूद होते हैं बट जनरली अ फॉर्म ऑफ द ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। बट हम लोग वहाँ पर जनरली अनएम्प्लॉयमेंट को जब डिस्कस करेंगे सो ओपनली ही वहाँ पर उसका टाइप्स देखेंगे। उसका मतलब होता है कि स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। एक सभी कंटेंट में मतलब ज़्यादा एजुकेटेड भी वहाँ पर बेरोज़गार है, कम वाले भी है या फिर मीडियम वाले भी हैं। तो एक सिंपल तरीके से जो अलग अलग स्किल वाले भी लोग बेरोज़गार हैं और इसका रीज़न क्या है, तो इंडस्ट्री का जितना चाहिए उतना ग्रोथ नहीं है। उसके साथ में ही रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशंस बहुत तेज़ी से बढ़ता है, उसकी वजह से भी वहाँ पर काम नहीं मिल रहा है। लो एडेड कैपेबिलिटीज़ या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उसके साथ हम लोग देखेंगे जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फिर वहाँ पर इनकॉन्वीनियंट लोकेशंस ऑफ द इंडस्ट्रीज़, जो भी वहाँ पर लोकेशन है उसमें इनकॉन्वीनियंट है, से यहाँ पर एडाप्टेबिलिटी है। तो ऐसे कई रीजंस की वजह से क्या हो रहा है, लो मोबिलिटी ऑफ द लेबर ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं। वो वहाँ पर कंटेंट्स हम लोग देखेंगे, सो लोकेशंस का प्रॉब्लम है। सो ऐसे कई चीज़ों की वजह से इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, जितना चाहिए उतना रोज़गार नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, सो अभी हम लोग वहाँ पर नीचे इंडस्ट्रियल्स के ही वहाँ पर टाइप देखेंगे। सो फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट एंड फर्स्ट वन इज़ द टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। So what is meant by technological unemployment? Technological unemployment arises because of changes in technology. Modern technology is capital intensive and require less laborers.
टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट इट्स अराइज ऑफ द टेक्निकल नॉलेज. टेक्निकल मीन्स यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इट मीन्स कंपैरेटिवली लेस लेबर कैपेसिटी. जहाँ पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वहाँ पे एक्चुअल वहाँ पर जो हमारी लेबर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, और रिक्वायरमेंट कम हो गई उसका मतलब क्या होता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से भी बेरोज़गारी बढ़ती है. जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी आर इंट्रोड्यूस इन एन इंडस्ट्रियल सेक्टर, सो एग्जिस्टिंग वर्कर्स आर डिस्प्लेस फॉर दिस जॉब्स, या फिर वहाँ पर रिड्यूस टू द जॉब लैक ऑफ द प्रॉपर ट्रेनिंग. कई बार वहाँ पर ट्रेनिंग की वजह से निकाला जाता है, कई बार वहाँ पर मशीन में कम लोग लगेंगे, इसकी वजह से लोगों को काम पे छोड़ना पड़ता है. सो ऐसे कई एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि टेक्नोलॉजी की वजह से भी बेरोज़गारी क्या हो रही है, सो तेज़ी से बढ़ रही है. उसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे सो कंप्यूटर्स की वजह से, या फिर वहाँ पर जैसे आज के डेट में हम लोग घर में रॉबोट टेक्नोलॉजी है जो भी काम वाली लगाती थी, उसका भी कई तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है. ऐसे कई एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं. सेकंड वन पॉइंट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. सो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ मशीन्स, पावर फेलर, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, स्ट्राइक बाय वर्कर्स एक्सेट्रा. ये जो बेरोज़गारी है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत लॉन्ग टाइम्स की तो नहीं है, कुछ शॉर्ट टाइम्स की होती है, और इसके रीज़न हम लोग देखेंगे. सो कई बार ऐसे होता है कि मशीन में कुछ खराबी आ गई, मतलब ब्रेकडाउन हो गए मशीन में. पावर फेलर्स मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिसिटी एक आध दिन छुट्टी है या फिर पूरे 24 आवर्स नहीं मिल रही है, उसकी वजह से भी इंडस्ट्री बंद होती है. उतना ही नहीं, शॉर्टेज ऑफ द रॉ मटेरियल, कुछ कैलेमिटीज़ का प्रॉब्लम हो गया तो जो रॉ मटेरियल चाहिए वो भी सही से नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से भी वहाँ पर कुछ हद तक प्रोडक्शंस कम किया जाता है. या फिर स्ट्राइक बाय द वर्कर्स, कई बार ऐसे होता है कि वर्कर्स भी जो रहेंगे स्ट्राइक करेंगे, लॉकआउट करेंगे, मतलब तारेबंदी रहेगा, स्ट्राइक रहेगा. तो ऐसे रीज़न की वजह से क्या हो जाता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करना पड़ता है. और फ्रिक्शनल्स का मतलब होता है टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट, ज़रा अच्छे से याद रखो. और टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है जिसे हम लोग वहाँ पर एक प्रॉपरली बता सकते हैं कि कुछ टाइम्स तक ही ये बेरोज़गारी रहेगी. थर्ड वन पॉइंट है इंडस्ट्री का साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस इन द लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. ये जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है जिसे हम लोग चक्रीय बेरोज़गारी बता सकते हैं, ये जो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होता है उसका जो इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से वहाँ पर ये बेरोज़गारी क्रिएट होती है. सो हम लोग इसके दो टाइप्स देखेंगे. एक तो पहला तो टाइप होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशंस, जिसे हम लोग मंदी बताते हैं. जैसे आज के डेट में हम लोग देखेंगे लगभग 1 सालों से कोरोना की वजह से हमारे सामने डिफ्लेक्शंस का या डिप्रेशंस का प्रॉब्लम है. तो इस रीज़न में क्या होता है, जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर मतलब मार्केट इतना अच्छा नहीं है, लोगों के पास इनकम नहीं है, डिमांड नहीं है, उसकी वजह से वहाँ पर प्रोडक्शंस कम हो गया, सप्लाई कम हो गया. तो ये जो पूरा साइकिल है वो बहुत तेज़ी से फास्ट ग्रोथ होता है. और इसका सबसे बड़ा वहाँ पर रीज़न कौन सा है, सो डिप्रेशंस पीरियड, मंदी आ गई है. हम लोगों ने कई बार देखा था, सबसे पहले ऑटोमोबाइल्स पे मंदी आ गई थी, फिर हम लोग क्लोथ इंडस्ट्री देखेंगे, बाकी देखेंगे. सो कई इंडस्ट्री पे वहाँ पर उस टाइम में बहुत फेस करना पड़ा है, और आज भी हम लोग देखेंगे. सो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसकी वजह से बहुत एक्चुअली क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है. उसके साथ में सेकंड वन टाइप से जिसे कहा जाता है ड्यूरिंग द एक्सप्लेन द एक तरीके का तेज़ी पीरियड. पहला हम लोगों ने कौन सा देखा था, डिप्रेशंस पीरियड, जिसमें वहाँ पर सबसे बड़ा रीज़न होता है कि डिमांड फॉल होने की वजह से प्राइस तो फॉल हो गई है बट उसकी वजह से प्रोडक्शंस भी क्या हो गया, कम हो गया, और बिजनेसमैन का प्रॉफिट कम हो गया. उसके साथ में हम लोग सेकंड वन जो देखेंगे जिसे रेसिसियन पीरियड कहा जाता है, जो तेज़ी है. सो तेज़ी का मतलब होता है कि कमोडिटी के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सो एक्चुअली उसकी वजह से मार्केट में डिमांड कम होता है
और उसका भी बुरा असर कहीं ना कहीं पे प्रोडक्शंस पे पड़ता है। तो अच्छे से याद रखो, ये जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है इसमें हम लोग ये दो तरीके बताएंगे, एक तो रेसेसियन पीरियड और सेकंड में डिप्रेशंस पीरियड। तो ये दोनों ही चीज़ों की वजह से वहाँ पर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करना पड़ता है। अभी लास्ट वन पॉइंट देखेंगे, जो पॉइंट है हमारा फोर्थ वन, इंडस्ट्री का टाइप्स, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स अराइज ड्यू टू एक्सप्लेन द चेंजेस इन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। जो वहाँ पर ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोज़गारी है, ये एक्चुअली अराइज होती है और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सो चेंजेस इन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिकल चेंजेस होता है, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस होता है और उसकी वजह से जब बेरोज़गारी क्रिएट होती है तो उसे कहा जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। So these changes may affect either the supply of a demand for a factor of production। हम लोग देखेंगे इसका एक्चुअल असर किसके ऊपर पड़ रहा है? सप्लाई के ऊपर, क्योंकि लोगों का डिमांड चेंज हो गया है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी आर कॉज बाय द चेंजेस इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, शॉर्टेज ऑफ द कैपिटल, शिफ्टिंग ऑफ द इंडस्ट्री, या फिर वन रीजन्स टू अनदर। ऐसे कई रीज़न है उसके जो हमारी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई है, उसकी वजह से भी वहाँ पर ये चेंजेस हमें दिखाई देता है इंडस्ट्री में। कई बार हम लोगों को जो कैपिटल चाहिए इंडस्ट्री को वो कम हो जाता है, मतलब शॉर्टेज होता है। उतना ही नहीं, कई बार इंडस्ट्री शिफ्ट हो जाती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, उसके लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। तो ये हम लोगों को इस तरीके से प्रॉब्लम क्या होते हैं यहाँ पे दिखाई देते हैं। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक लॉन्ग टर्म्स फिनोमिनन कॉन्सेप्ट है, एक बहुत लॉन्ग टाइम्स चलने वाली कॉन्सेप्ट है, ये कोई शॉर्ट टाइम्स में नहीं है। उसके साथ में हम लोग देखेंगे टेक प्लेस बिकॉज ऑफ वहाँ पर मिसमैच बिटवीन द स्किल ऑफ वर्कर्स एंड द जॉब दैट आर एक्चुअली अवेलेबल। कई बार ऐसे होता है कि लोगों के पास जो स्किल है और वहाँ पर जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उनमें भी डिफरेंस आ जाते हैं। जैसे स्ट्रक्चर्स का एक आधा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया या फिर कुछ चीज़ों में चेंज हो गया। जैसे पहले टांगा का यूज़ होता था, हॉर्स गाड़ी, हॉर्स कार्ट आप लोगों ने देखा होगा, और उसमें लोग आने जाने के लिए यूज़ करते थे। बट आज के डेट में कोई उसका यूज़ नहीं करेगा। तो आज किसका यूज़ चल रहा है? ऑटो रिक्शा का। उसके साथ में हम लोग बड़े बड़े सिटी में देखेंगे ऑटो रिक्शा से भी वहाँ पर ज़्यादा हम लोग देखेंगे। सो वहाँ पर जो अदर्स वहाँ पर कंटेंट है वो भी वहाँ पर आ रहे मार्केट में। तो इस तरीके से जो चेंजेस है उसे कहा जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। और आप लोग हम लोग स्कूल का भी एग्जांपल देखते हैं। पहले हम लोग देखें कि क्लरिकल में हाथ से लिखा जाता था, फिर टाइपिंग का यूज़ होने लगा, मतलब टाइप मशीन का। आज हम लोग टाइप मशीन से ज़्यादा कंप्यूटर्स का यूज़ देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गया। और ये नॉलेज सबके पास तो नहीं रहेगा। जो हाथ से लिख रहा था उसे कंप्यूटर्स तो नहीं आ रहा है ना, उसके साथ में उसे ज़्यादा वर्कर्स की भी तो ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे कई रीज़न की वजह से ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन मिलियन, यहाँ पर आप लोगों को रोज़गार कितना है, बेरोज़गारी कितनी है, उसका परसेंटेज दिया है। और वो कैसे? साल वाइज दिया है। जैसे 93, 94 का आप लोग देखेंगे। सो 374.45 एम्प्लॉयड पर्सन थे। अनएम्प्लॉयड हम लोग देखेंगे 7.49 था। और ये दर लगभग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आगे आप लोग 2004 देखेंगे तो 11% तक बेरोज़गारी बढ़ गई है। ठीक है, एम्प्लॉयड बढ़ गया है, उसके कंपैरिजन में 457 हो गया है, बट अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी भी बढ़ गई है। फिर वहाँ पर 2009 में कुछ कम हो गई थी, फिर 11-12 का सर्वे हम लोग देखेंगे सो और बढ़ गया है, 10.84 हो गया है। तो इस तरीके से वहाँ पर ये चेंजेस दिखाई देता है। उसके साथ में आप लोग पेज नंबर 46 पे भी घर पे देखो अच्छे से, स्टेट वाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया 15 एंड 16। एक 2015 और 16 का चार्ट हम लोगों को वहाँ पर एक सर्वे दिया है और उस सर्वे से आपको पता चलेगा कि हर स्टेट वाइज बेरोज़गारी कितनी है। तो आप लोगों को पहला एग्जांपल दिख रहा है, जैसे त्रिपुरा में 197 है, सिक्किम में 181 है, केरला में 125 है। और ये नंबर्स जो है सो पर 1000 के पीछे हैं। 1000 के पीछे कितने लोग बेरोज़गार हैं?
ठीक है, जो आप लोग को कॉलम में दिया है। उसके साथ में आप लोग महाराष्ट्र का भी एग्जाम्पल देखिए कि महाराष्ट्र में 21 है, कंपैरेटिवली कम है महाराष्ट्र में, बट हम लोग अकेले महाराष्ट्र का तो बेरोजगारी नहीं देख रहे, पूरी इंडिया की देख रहे हैं। तो इस हिसाब से वहाँ पर हमारे इंडिया में एक्चुअल्स वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज हमें ये टेबल से भी पता चल रहा है, जिसे टैबुलर रिप्रेजेंटेशंस कहा जाता है। ठीक है, ओके, जो कहा है वो ज़रा अच्छे से पढ़ो और अच्छे से वीडियो सुनो 1-2 बार, तो समझ में आ जाएगा। उसके साथ में ये क्वेश्चंस भी पढ़ो, और वीडियो पसंद आता है सो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे वाले हैं उसके साथ में पीछे भी जो वीडियो हो गए थे वो आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेंगे, आप लोग सुन पाएंगे, और उसके साथ में सेकंड वंस हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे भी वहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।